दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात कर स्टॉक ने आज एक फ्रेश हाई बना के नया इतिहास रच दिया है। अब आप देख ही सकते हो कि लगातार स्टॉक दौड़ रहा है और वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। तो ये जो बड़ी तेजी बने इसके पीछे वजह है सीएलएसए की तरफ से रेटिंग को अपग्रेड किया गया है और टारगेट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी गुड न्यूज और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। क्या इस समय वेदांता में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि वेदांता आने वाले समय अपने बिजनेस को डीमर्जर करने जा रहे हैं। अपना जो बिजनेस है उसको 6 अलग अलग कंपनियों में डिवाइड कर देंगे और आने वाले समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। जो शेयर होल्डर होंगे उनको बहुत सारी मौके मिलेंगे, यानी वो अलग अलग कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे जो इस समय वेदांता के शेयर में शेयर धारक है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है, क्या क्या इसकी कमजोरी है, वो सारी की सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 12 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 8990 के स्तर पर है जहाँ पे 1.08% की शानदार तेजी है। तो निफ्टी मेटल आज काफ़ी अच्छा करा और मेटल इंडेक्स की वजह से दूसरे जो मेटल के शेयर वो भी कमाल करे। लेकिन वेदांता ने तो ज़बरदस्त तेजी बताई। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 347 पर। कल की क्लोजिंग 338 के आसपास थी। इंट्राडे में 345 का लो बना, लेकिन जो दौड़ लगी वो 364 तक गई, यानी ज़बरदस्त जंप पिछले कई दिनों के बाद, बहुत ही शानदार। और इस समय बिल्कुल ऊपर की तरफ स्टॉक 363 के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 7.57% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। अब आप देख ही सकते हो इंट्राडे का लो 345 का, लेकिन हाई 364 का। 52 वीक का लो 208 है, लेकिन हाई 364 है। तो बिल्कुल आज एक फ्रेश हाई बना दिया। 52 वीक का एक नया हाई बना दिया। अभी फिलहाल इसकी ऑल टाइम लो रेंज 93 पैसे की और हाई 495 की। उस हिसाब से अभी भी स्टॉक नीचे है अपनी ऑल टाइम हाई से। आज वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 3 पे आ चुका है वेदांता। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और वॉल्यूम का जो ये ग्राफ है वो लगातार बढ़ ही रहा है पिछले कुछ दिनों से। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 64 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले वॉल्यूम बढ़ के 2 करोड़ हुआ और 91 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। अगर हम 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे 3 करोड़ का वॉल्यूम और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आज अभी देख सकते हो कि 11:30 के आसपास ही 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 अप्रैल को स्टॉक 298 के आसपास था जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 4 अप्रैल को स्टॉक 309 के आसपास आ गया 3.7% की शानदार तेजी के साथ। 5 अप्रैल को स्टॉक की क्लोजिंग 318 के आसपास रही जहाँ पे 2.9% की तेजी बनी। 8 अप्रैल को स्टॉक आ गया 323 के आसपास जहाँ पे 1.4% की तेजी बनी। और 9 अप्रैल यानी कल 338 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई 4.5% की शानदार तेजी के साथ। यानी लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। और आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही यहाँ पे जो तेज़ी है वो ज़बरदस्त बढ़ी है। लगभग 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली हमें। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। और अब देखो कि यहाँ पे वेदांता के शेयर में जो आज तेज़ी बनी है इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने वेदांता के स्टॉक की रेटिंग और टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है और इस खबर ने यहाँ पे एक तेज़ी का वातावरण बना दिया है। तो सीएलएसए ने वेदांता की रेटिंग को रिड्यूस से बढ़ाकर बाय पे कर दिया। पहले रेटिंग इसकी रिड्यूस की थी और देख सकते हो कि साथ में कमोडिटी की कीमत में उछाल को देखते हो इसके टारगेट प्राइस को भी जो पहले 360 रखा था इसको बढ़ा के 390 कर दिया है। तो एक तरफ तो जो रिड्यूस की रेटिंग थी उसको बढ़ा के बाय पे लाया और इसके अलावा 360 का टारगेट 390 कर दिया है। सीएलएसए ने कहा है कि कमोडिटी की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है और वेदांता इसका लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा कंपनी इस समय कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए अपने सभी सेगमेंट की क्षमता मुनाफे को बढ़ाने पर जोर दे रही है, जो इसके भविष्य की संभावनाओं को मजबूत करता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि वेदांता ग्रुप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटाडा अभी $5 अरब के आसपास है, जिसके मौजूदा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर $6 अरब और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक $7.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। कर्ज के मोर्चे पर सीएलएसए ने कहा है कि इसकी पेरेंट कंपनी के कर्ज में बहुत बड़ी गिरावट है, यानी कर्ज इन्होंने काफ़ी कम किया है, लेकिन इसकी जो इंडियन लिस्टेड कंपनी का कर्ज थोड़ा बढ़ गया है। वेदांता ने अगले 3 साल में अपनी पेरेंट कंपनी के स्तर पर कर्ज में $3 अरब तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। कंपनी ने अपनी भारतीय लिस्टेड कंपनी के कर्ज में बिना कोई बढ़ोतरी किए ऐसा करने की आगे की योजना बनाई हुई है।
तो देख सकते हो कि सीएलए से बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय वेदांता को लेकर, इसका असर देखने को मिला। दूसरी तरफ जो अभी 2 दिन पहले जो अपडेट निकल कर आई है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो एसेट मैनेजर कंपनी है ब्लैक रॉक और इसके अलावा अबू धाबी की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है ADIA, इन्होंने भी अनिल अग्रवाल ग्रुप की माइनिंग कंपनी वेदांता में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। इसके अलावा कुछ घरेलू जो म्यूचुअल फंड्स है जिसमें ICICI म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। इन सभी ने पिछले 4 महीनों में वेदांता में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 2% तक कर लिया है। इसके दौरान देखें तो FI का निवेश भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, जो होल्डिंग 1.2% तक पहुँच चुकी है। तो लगातार FI भी निवेश करे, इसके अलावा जो बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के अलावा विश्व के जो बड़े बड़े एसेट मैनेजर कंपनियां वो भी ब्लैक रॉक जैसे वो भी निवेश करें, एक पॉजिटिव माहौल बनाए। और ये वाकई में स्टॉक में अच्छा मौका है क्योंकि कंपनी डीमर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले साल भर में डीमर्जर प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। आप देख सकते हो कि 6 अलग अलग कंपनियों में बांट दिया जाएगा बिजनेस को, यानी जो शेयर होल्डर है उनको एक के बदले 6 शेयर मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है वेदांता में निवेश का, क्योंकि आने वाले समय जो भी शेयर होल्डर है उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा। सभी कंपनियां अपने हिसाब से काम करेगी और शेयरों की प्राइस बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है और मेटल की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है। ये सारी जो बातें इस समय देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है उनका रुझान पॉजिटिव हुआ है इस समय, देख सकते हो कि वेदांता को लेकर। तो कुल मिला के ब्रोकरेज फर्म जिस तरह खरीदारी की रुचि दिखा रहे, ये अच्छा मौका है खरीदारी की जाए। सबसे बड़ी बात है, हाल में ही वेदांता ने अपने जो क्वार्टर तिमाही यानी Q4 के अपडेट भी जारी किए, जिसमें मुताबिक कंपनी ने अब देख लो कि सबसे जो इस बार कारोबार में सबसे ज़्यादा सालाना वॉल्यूम डिलीवरी बताया। कंपनी ने कहा है कि फाइनेंशियल 2024 की मार्च तिमाही में वेदांता के एल्यूमिनियम व्यवसाय ने लाजीगंज यूनिट में पिछले वर्ष की तुलना में वॉल्यूम में 18% की वृद्धि दर्ज की है, जो 4,48,000 टन के आसपास रहा है। वेदांता लिमिटेड का वित्त वर्ष 2023-24 चौथी तिमाही में एल्यूमिनियम उत्पादन सालाना दर पर करीब 5,98,000 टन के आसपास था। अब जिंक के कारोबार के मामले में मार्च के तिमाही में माइन मेटल प्रोडक्शन 1% गिर चुका है। तो पूरे वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल 2024 के लिए जिंक के कारोबार ने अब तक का सबसे अच्छा माइन मेटल प्रोडक्शन यानी 179 KT दर्ज किया। वही मार्च 2024 के लिए प्रोडक्शन का सालाना दर 1% गिरकर 299 KT पर रहा है। तो कुल मिला के प्रोडक्शन जो डिटेल है वो काफ़ी अच्छी है और इससे कह सकते हैं कि Q4 का रिजल्ट बेहतर रह सकता है। इसके अलावा देखें तो कंपनी 2500 करोड़ रुपीज़ के फंड रेजिंग करने जा रही है। तो देख सकते कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड यानी NCDs के माध्यम से कंपनी 2500 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है। इसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कंपनी कई राउंड में 1 लाख करोड़ के फेस वैल्यू के 2.5 लाख सीनियर सिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड रिन्यूएबल NSD जारी करेंगी। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है और ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि इसका असर देखने को मिलेगा, दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर ली जाए। इसके अलावा जो वेदांता के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि चाइना में इस समय स्टील सेक्टर की डिमांड बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। आप देखोगे बिल्डिंग एक्टिविटीज़ बढ़ी है इस समय। तो ये जो अप्रैल से मई का महीना ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो कुल मिला के देख दो कि जो डिमांड है वो हिंदाल्को हो या फिर वेदांता, सबके लिए मेटल इंडेक्स के लिए काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये जो सारी बातें इस समय फेवरेबल दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिटी रिसर्च का भी कहना है कि स्टील डिमांड जो है काफ़ी अच्छी इस समय दिखाई दे रही है, जिसमें आप देखें तो जो ग्रोथ है वो 6 से लेके 6% के आसपास रहने की संभावना बन रही है। और इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा बुलिश है Q4 को लेकर कि Q4 बेहतर रह सकते हैं, मेटल इंडेक्स के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है ये पीरियड। तो आप समझ सकते हो कि जो सारे ब्रोकरेज हाउस है वो भी कह रहे हैं कि निवेश का ये अच्छा मौका है, इस समय निवेश करना चाहिए वेदांता में। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। वेदांता ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनका जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो KFinTech है। तो जो भी फिजिकल हो या फिर डीमैट के रूप में हो, वो सारे के सारे जो शेयर है वो मैनेज करेंगे KFinTech और इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप KFinTech से ही कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज को दे दी गई है। अब अगर हम इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जून 2023 में देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 68.11% के आसपास थी। प्रमोटर ने दिसंबर में अपनी होल्डिंग कुछ कम की, आप देखो कि 63.71% के आसपास है। ये फंड की जरूरत की वजह से उन्होंने अपनी होल्डिंग कुछ बेची है, लेकिन FI का ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। 7.48% की होल्डिंग थी जून 2023 में, जो दिसंबर में 7.74% हुई है। DI का निवेश भी बढ़ा है। 9.98% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में 11.19% हो चुकी है। तो FI DI दोनों ने ही दिसंबर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। यहाँ पे गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.07% पर जो अनचेंज बनी हुई है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। आप देख सकते हो कि 14.29% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 17.23% के आसपास हुई है।
अदर्स की होल्डिंग घटी है, 0.08% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 0.06% के आसपास है। कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वेदांता में खरीदारी कर ले, क्योंकि डीमर्जर के बाद आप देख सकते हो इसकी प्राइस जो अलग अलग कंपनियां हो जाएगी, सबके आपको बेनिफिट मिल जाएंगे अलग अलग। अब आप देख सकते हो कि आपको एक शेयर के बदले 6 शेयर मिलने की यहाँ पे संभावना बनेगी, ये आपके लिए अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।